बी सीइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 2। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आई हैड टोल्ड यू ऑल ए का ऑपोजिट क्या होता है? जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ओके ओके गाइस, बोलो मेरे साथ, ए जेड, बी वाई, ए बी नहीं, बी वाई, then we have cx, dw, ev, fu, gt, yes, gt, hs, ir, jq, kp, lo and mn. Okay, guys, I am taking the screenshot and I will be sending some screenshots in our group as well, मतलब ताकि कुछ लोग अगर ट्रैवलिंग में है तो they can see it in our group. ठीक है, चलो let's see some questions. I guess हम लोगों ने ये वाला सॉल्व किया था, राइट? कहाँ तक हुआ था क्वेश्चंस? एक मिनट मैं बता दूँ लोगों को। ये वाला क्वेश्चन किया था क्या हम लोगों ने? किया था। या गाइज आई गेस यहाँ से नहीं, ये वाले क्वेश्चन से नहीं हुआ था, एम आई राइट? नहीं, ये भी हुआ था, इसके बाद वाला नहीं। हाँ, ये वाला नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी डूइंग ना, मैं तुम लोगों को क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगी। ठीक है, तुम लोग सॉल्व करो, ट्राई करो, फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ। ओके, डू इट। वंस डन लेट मी नो। Shreya got the answer. Option D, D6B. Okay, fine. Let's see, guys. See here. R हमें बोला क्या है यहाँ पे? What should come in place of the question mark on the basis of the above arrangement? Okay. So R4 hashtag is given. मतलब यहाँ पे they are leaving one blank and then यहाँ पे दो blank है ना. इसके hash के one एक left करने के बाद then we have M2 and then B. Then again we'll be leaving one a $3 and then we have Q. Okay, next is D6P. This is your answer. Got it everyone? Answer is D. Yes. Anybody, any doubts guys? No. Okay, next question. हेलो मैम। या मैम मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है बट अब जो
ओके फाइन, लेट्स सी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है विद्या, ध्यान से देखो है यहाँ पे स्क्रीन पे। एवरीबडी, आई वॉन्ट एवरीवन टू पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। इफ द पोजीशन ऑफ ई, वेयर इज ई? ई इज ओवर हियर, है ना, यहाँ देख लो ई यहाँ पे है। ई और ए का पोजीशन को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। यहाँ पे देखो ए एंड देन ई, एंड सिमिलरली द पोजीशन ऑफ आर एंड यू आर इंटरचेंज्ड। वेयर इज आर? आर इज हियर एंड यू इज हियर, so we'll be writing u over here and r over here, है ना। how many symbols will be there, each of which is either preceded or followed by a vowel? guys, I want to teach you all one thing, that is preceded and followed क्या होता है। देखो यहाँ पे preceded मतलब होता है पीछे, देखो यहाँ पे पीछे छ। आई होप माई स्पेलिंग इज राइट, राइट है ना मयूर? हाँ, पीछे का प, ये प और ये प, ऐसे करके याद रखो। फॉलोड तो तुम लोगों को पता ही है, लाइक शेयर एंड फॉलो ऐसा बोलते हैं ना अपन। फॉलो मतलब आगे, समझा? ओके, एनीवेज आगे और पीछे क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए, ठीक है। किसके? हाउ मेनी सिम्बॉल्स विल बी देयर, ऐसे कितने सिम्बॉल्स हैं जिनके आगे भी वोवल होना चाहिए और पीछे भी वोवल होना चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे परसेंट है, परसेंट के आगे पीछे वोवल है? नहीं है। हैश के आगे पीछे वोवल है? नहीं है। और कौन सा है? डॉलर, डॉलर के आगे पीछे वोवल है? नहीं है। मुझे लग रहा है आंसर नन आएगा क्या? Yes, ma'am. 3 आ रहा है आंसर, हाउ कम? गाइस वेट अ मिनट। okay guys, wait a minute, we did one mistake and the mistake is they are saying either। देखो यहाँ पे ये word दिया है, this is very important, either or। what do you mean by either or? या तो पीछे होना चाहिए या तो आगे होना चाहिए, जरूरी नहीं है दोनों। समझ में आ रहा है तुम लोगों को मैंने क्या बोला? सी, या तो सिंबल के पीछे वोवल होना चाहिए या फिर सिंबल के आगे वोवल होना चाहिए। गॉट इट एवरीवन गाइस? कंफर्म करो, मेरे को बताओ, समझा? ओके, नाउ इफ वी चेक द आंसर, सी हैश के पीछे ई है, सो दिस विल बी द फर्स्ट वन। देन वी हैव द सेकेंड वन, दैट इज डॉलर। और थर्ड वाला कौन सा है भाई? यहाँ पे देखो परसेंट के पीछे यू है ना, इंटरचेंज करने के बाद, तो ये 3 आंसर आएगा 3। गॉट इट? Vidya, understood? Yes, ma'am. Yes. Okay, let's go to the next question now. ये वाला सॉल्व कर लो।
Okay, you all got the answer, guys. I think Shriya has got the answer. See, question क्या बोल रहा है? If the order of the last 15 elements is reversed, which of the following will be fifth to the right of 12th from the left hand? Okay. Now, guys, before teaching you all this thing, I want to teach you all some formula. Okay. एक फॉर्मूला होता है. एक आप लोगों को याद है, हम लोगों ने मैग्नेट का कुछ पढ़ा था स्कूल में, याद है? सी, वी हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स एवरीवन? Yes, ma'am. Yeah, we learned this concept of north pole and south pole. remember, अगर नॉर्थ और नॉर्थ टकराते हैं, है ना, तकरार होता है दोनों के बीच में, नॉर्थ और नॉर्थ में, तो क्या होगा? सेम है, सेम सेम है ना, अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? बोलो. रिपेल होंगे ना, दूर जाएंगे. और ऑपोजिट है तो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे. यस. तो गाइज हम लोग वही वाला कुछ लॉजिक लगाएंगे. अगर कभी भी आप लोगों को लेफ्ट और लेफ्ट आता है तो व्हाट विल डू माइनस. ओके, अंडरस्टैंडिंग? नाउ राइट एंड राइट आएगा तो भी क्या करेंगे? माइनस. एंड देन वी हैव लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट और राइट आता है तो क्या करेंगे? विल डू प्लस. और राइट और लेफ्ट आता है तो प्लस. इतना समझा सबको? यस. नाउ गाइस लिसन, डोंट राइट. लेफ्ट और लेफ्ट आया ना, माइनस करेंगे लेफ्ट साइड से. राइट और राइट आया तो माइनस करेंगे राइट साइड से. लेफ्ट और राइट आया तो प्लस करेंगे राइट साइड से. ठीक है. और राइट और लेफ्ट आए तो प्लस करेंगे लेफ्ट साइड से. लॉजिक मैं बताती हूँ. एंडिंग में जो रहेगा ना वो लिख देने का यहाँ पे. एंडिंग में जो रहेगा वो लिख देने का यहाँ पे. यहाँ पे भी एंडिंग में जो है वो लिख दो. ओके, गॉट इट? Note this down, guys, quickly. Done, students? Okay, now guys listen. Left or left है तो what will do? Will do minus from which side? Left side. Right and right will do minus from right side. Left and right will do plus from right side, and right and left will do plus from the left side. Okay, now see, you all can see here. I want everybody to look at the screen. ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? जूम इन कर दिया मैंने. हाँ हाँ. हमें बोल क्या रहा है? दे आर सेइंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. जस्ट नाउ आई टॉट यू ऑल गाइस. फिफ्थ है कहाँ से? राइट से. और 12th है लेफ्ट से. बताओ मुझे क्या करोगे? प्लस. सो टेल मी गाइस, 5 + 12 17. क्या लिखेंगे एंडिंग में? लेफ्ट. ओके, समझा? इतना समझा सबको? नाउ हमें बोला क्या है? हमें निकालना ये है कि 17th फ्रॉम द लेफ्ट आना चाहिए. नाउ गाइस क्या होता है ना, योर स्क्रीन में W के साइड से जो भी है ना, दिस इज योर लेफ्ट साइड. ओके, एंड फ्रॉम P जो है ये सारे के सारे राइट साइड से. इतना समझा सबको? ओके, नाउ अभी मुझे क्या बोला है? लास्ट 15 एलिमेंट्स आर टू बी रिवर्स्ड. कैसे करेंगे रिवर्स? देखो, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. यानी कि B से लेके P तक रिवर्स करना है. ठीक है, रिवर्स का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में P आएगा, एंड देन S आएगा, एंड देन सो ऑन करके H will be B will be the ending. This much understood everyone guys? Tell me quickly. इतना तक समझा? Yes, ma'am.
ओके नाउ इसके आगे सुनो गाइज, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, ध्यान से सुनो तो ही समझेगा। शॉर्टकट ये है कि पहले हम लोग 17 गिन लेते लेफ्ट से। मैं रेड कलर का पेन ले रही हूँ तुम लोग को समझने के लिए। देखो यहाँ पे गिनेंगे हम लोग 3, 6, 9 एंड 12 एंड यहाँ पे 13 एंड 14। यहाँ तक कितना आ रहा है बताओ मुझे, टेल मी गाइज। 14 फ्रॉम व्हाट साइड, लेफ्ट साइड। अंडरस्टूड, इतना सबको समझा? मुझे चाहिए कितना, 17 चाहिए ना लेफ्ट साइड से, मतलब और कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो गाइज इंस्टेड ऑफ डूइंग पूरा, मतलब पूरा का पूरा नहीं लिख के हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से काउंट करेंगे। तो ये मेरा क्या होता है 15, ये मेरा होगा 16 एंड ये मेरा होगा 17। दैट इज़ द रीज़न माई आंसर इज़ यू। एवरी वन गॉट इट गाइज? ओके, विद्या अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So hence your answer is U. Okay, let's check the answer. Yes, it's right. Shall we go to the next question? एक काम करो guys, listen wait. I want you all to note this down. ये वाला note down कर लो, important है ये book में। Done guys? ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बाकी लोग के लिए मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ एक बार। प्रीवियस लेक्चर आई हैड शेयर द PDF इन द ग्रुप। ओके, टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है ना उस पर भेजा है मैंने PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या डू दिस वन।
Students answer. Okay, चलो सॉल्व करते हैं. 4 of the following 5 are alike in a certain way on the basis of odd above arrangement and hence form a group which does not belong to the group. This question is none other than odd one out sentence. Okay, odd one out sentence या odd one out find out करते थे ना, वही है ये. देखो यहाँ पे RW4, where is R is here, RW और 4 है ना. next is 5FG, where is 5 है यहाँ पे, F है और यहाँ पे G है. समझा तुम लोग को, ये पैटर्न फॉलो करना है. 7E और T देखते हैं. 7E एंड T ये भी सेम आ रहा है. तो फिर नेक्स्ट इज 9QA. 9, अच्छा 9QA ऐसा गया है. और क्या है 3B डॉलर, 3B एंड डॉलर. सो गाइज दिस इज द ओनली वन. ये वाला जो है ना ये उल्टा जा रहा है. सबसे पहले ये आना चाहिए था, A आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, Q आ रहा है. आई मीन टू से इट शुड बी 9AQ. सो दैट इज द रीजन योर आंसर इज C. गेटिंग एवरीवन? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello. हाँ, yes, tell me, Nikhil. कौन सा चैप्टर निकाला? Nikhil, this is your first topic of reasoning. Okay, that is alphabet test. Solve this question. Okay. ओके, यू ऑल आर गेटिंग द आंसर. चलो करते हैं अपन साथ में. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इफ ऑल द नंबर्स, वॉवल्स एंड सिम्बल्स, और क्या है एंड भी आर रिमूव्ड. नहीं, एक मिनट, नंबर निकालना है, सिम्बॉल निकालना है, और सिर्फ एक ही सॉरी, नंबर्स यू हैव टू रिमूव, वॉवल्स यू हैव टू रिमूव, एंड यू हैव टू जस्ट रिमूव वन सिम्बॉल, दैट इज एंड आर रिमूव्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. 8वां हमें देखना है लेफ्ट हैंड से. क्या क्या निकालना है, नंबर निकालना है, वॉवल निकालना है और सिम्बॉल. ठीक है. सो 1, देन वी हैव 2, है ना. फिर क्या आएगा 3, 4, है ना. फिर 5, 6, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. 7 एंड देन वी हैव 8. आंसर इज 1. नंबर्स, वॉवल्स और सिम्बॉल्स ना, क्या मिस किया है मैंने. हाँ, सॉरी, गलती से नंबर ले लिया. आंसर इज R. व्हाट इट एवरीवन, R. है ना. निखिल आंसर आला. ओके, आई गेस सबका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ये वाला.
Okay, let's see. Which of the following is fifth to the right of eighth element from the left of 13th from the left hand? अच्छा, इसको कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले हम लोग लेफ्ट और लेफ्ट को करते हैं, ठीक है. टेल मी वन थिंग गाइस, 13 माइनस 8 हाउ मच? 5 है ना. तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हम लोग को क्या आया? फिफ्थ फ्रॉम द राइट है, और फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऐड कर देते, क्या आएगा? 10th फ्रॉम द लेफ्ट. 10th फ्रॉम द लेफ्ट गिनते हैं, 3 6 है ना, 9 एंड देन वी हैव 10. ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर स्टूडेंट्स. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. एक मिनट रुको. सब यही पैटर्न है क्या? दूसरा कुछ सिखाते हैं तुम लोग को? हाँ, ये वाला करते हैं अभी, ठीक है. Option C you're getting. Okay, let's see. Here we start with your next type, that is how many digits in natural number series are there between third digit of the third number from the left hand. ठीक है, third number from the left hand का third digit, that is 2, and second digit of the second number from the right hand. तो यानी कि ये मेरे को बताओ 2 और 9 के बीच में कितना आता है? 3 4 5 6 7 एंड 8 कितने हो गए? 6. Yes, answer is C. Got it everyone? Yeah. Question is saying that, एक मिनट मैं पूरा रब करके बता देती हूँ. Your question says that how many digits in natural number series are there between third digit of third number from the left end. Left end is this end, right end is this end. ठीक है, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर का थर्ड डिजिट, दैट इज 2, एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि यहाँ से सेकेंड डिजिट 9. बताओ 2 और 9 के बीच में कितना आता है? 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है और 8 आता है. तो कितने हो गए? 6. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
ऑप्शन सी है क्या 732? Okay, see, question says that if 1 is subtracted from each odd digit, ठीक है, and odd में से you have to subtract 1 and 1 is added to each even digit and even digit में क्या करना है, 1 add करना है, then which of the following numbers is the newly formed sequence will be the second highest? Okay, let's see guys, odd में से क्या करना है, 1 minus करना है, then 4 7 and this will be 2, okay, 3 0 and यहाँ पे क्या आएगा 9, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 6 फिर 2 फिर 3, ओके, नाउ वी हैव 5 8 एंड 0, ठीक है, उसके बाद क्या है 8 3 एंड देन 5, सेकेंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, दिस इज योर फर्स्ट हाईएस्ट है ना, सेकेंड हाईएस्ट ये है 623, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 6 3 का 2 है, 2 का 3 है, सही था मैडम, 623 सेकंड में इसको मतलब वो नंबर 732 है। सी कैसे आ रहा है इनका आंसर 732, सी हाँ हाँ सॉरी या गाइस दिस इज द वन, 732 उन लोगों ने वैसे ही लिखा तो वी वर सर्चिंग फॉर 623, तो ये सही है अपना आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लो। Done guys.
Okay, you all got the answer. Okay, fine. Let's see the answer, guys. If all the digits are arranged in ascending order, can you all tell me, guys, what is ascending order? बताओ. Ascending order मतलब yes, small to big. Descending order मतलब yes, है ना, ये सबको पता ही है. Ascending order from left to right within the number, then which of the following numbers will be in a newly formed sequence will be the highest? Okay, 3 5 6 1 2 8 2 3 7 1 4 9 and then you have 2 4 9. clear? तो हमें पूछा गया हाईएस्ट कौन सा, बताओ मेरे को इसमें से. this one, right? 356 or you can see 563. got it everyone? Yes. ओके, अगला सवाल पेश करते हैं आपके स्क्रीन पर. Done, guys? Explain, ma'am, please. Yeah, sure. If the first two digits of each number are interchanged, ठीक है, कौन सा बोल रहा है वो, first two digit of each number, then the number are arranged in increasing order. पहला तो first two digit को interchange करना है. देखो मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, ठीक है. उसके बाद 941, then we have 294. Then the numbers are arranged in increasing order. Which of the following numbers in the newly formed will be second from the right end? चलो देखते हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे एक बात बताओ, सबसे छोटा कौन सा है? 128. उसके बाद क्या आएगा? 294. देन 653. 96. सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड 653, जो कि है 563. गॉट इट एवरीवन? I guess you all got confused between this sentence, increasing order from left to right. वो confusion हो गया ना तुम लोग को? Yes, ma'am. Okay, next question.
यस गाइज आंसर आ गया. If all the digits of each number are multiplied within the number, then which of the following number is the newly formed sequence with the second lowest. देखो यहाँ पे क्या आएगा 6 3 is 18, 18 5 is 90, 9 2 is 18, sorry 8 2 I'm so sorry क्या ये 8 2 is 16 है ना. Then we have 70, 7 3s are 21, 21 2s are 42, 9 4s are क्या आएगा 36, 9 2s are 18, 18 4s are 72. Now they are asking for the second lowest. First lowest ये है ना. Second lowest क्या है 36 यानी कि 491. Got it everyone? Okay next. फिर से समझाओ. ठीक है. Okay guys, see here. If all the digits of each number are multiplied, है ना. 6 3s are 18, 18 5s are कितना हो गया मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 5 are 30, 30 3s are 90 है ना. 90, 9 2s are 80, sorry 8 2s are 16, 7 3s are 21, 21 2s are 42, 9 4s are 36 and then we have 9 2s are 18, 18 4s are 72. तो हमारा first lowest is this one, second lowest is this one. So answer is what 791. Got it? Okay, next question. Okay, next question guys. If in the above sequence starting from B से start, you have to start from B and then you have to end at dollar, is written in reverse order, which element will be fourth to the left of if 15 from the left hand? Guys, what you all are going to do is 15 minus 4 करेंगे है ना. लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो कितना आएगा फोर्थ फ्रॉम द सॉरी 11 फ्रॉम द लेफ्ट चाहिए है कि नहीं. तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है, डॉलर से लेके बी तक रिवर्स लिखना है, यानी कि ऐसा, जो कि हम लोग लिखेंगे नहीं, है ना. 11 फ्रॉम द लेफ्ट, सो 3 6 फिर क्या आएगा 9 एंड देन 11, यानी कि ये वाला. तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग काउंट यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो उल्टा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, आंसर आएगा W. एक मिनट, क्या गड़बड़ किया है ना. मैम रिवर्स में करना है ना. हाँ, रिवर्स में करना है ना. डॉलर से स्टार्टिंग करना पड़ेगा ना 11 तक. यस यस. डॉलर यहाँ पे लेफ्ट में डॉलर आएगा ना. तो हमने पता है क्या किया, 1 2 3 4 5, 5 कहाँ तक हो गया पता है, 5 हुआ है हमारा, y तक 5 हुआ है, ठीक है. उसके बाद हम लोग लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 ये हो गया 6, फिर 7 8 9 10 11, अब काउंटिंग मिस्टेक हो गया था, आंसर यू आएगा. गॉट इट. मुझे लगा कि ये एस से डॉलर तक ही काउंट करना है 11.
नहीं नहीं, बीटा से डॉलर तक नहीं, आपको स्टार्टिंग से काउंट करना है, ठीक है विकी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शैल वी डू गाइस? ओके नेक्स्ट गाइज, इन केस यू ऑल मिस सम क्वेश्चन, या फिर ऐसा आप लोगों को फिर भी लग रहा है कि यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन, सो ये आपका वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, मे बी विद इन 2 or 3 days. सो यू ऑल हैव टू गो टू आवर चैनल एग्जाम मैनिएक्स, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रही हूँ? एग्जाम मैनिएक्स पे जाना है, ठीक है? रिबेका मैम आपको वीडियोस डालना है, या फिर दिख जाएगा सामने ही. गॉट इट? ओके. Now guys, I want you all to solve this question. Let me rub this one. Yeah, do it. How many such letters are there which are immediately preceded? ऐसे कितने letters है which are immediately preceded by a letter, यानी कि letter के पीछे letter होना चाहिए और आगे symbol होना चाहिए. See, letter के पीछे letter है, आगे symbol है. 1. Okay, next. Next is letter के पीछे letter है, आगे symbol नहीं है. letter के पीछे letter है and we have symbol. फर्स्ट Yeah, first one also, letter के पीछे letter and आगे symbol. 3 हो गया. That's it. I guess answer is D. Okay, got it everyone? Okay, next. एक मिनट रुको guys, एक मिनट. Do this one.
डन गाइस? You are not getting the answer till now. Okay, listen guys, see here. Question क्या बोल रहा है? Which of the following is correct in regard to the position of R in the sequence? Ending से start करते 4th to the left of 10th element from the right end. देखो यहाँ पे क्या करना है? 10 plus 4 कितना होता है बताओ मेरे को? 14 from the right end. गिनते है ना? देखो 3 3 6 3 9 3 12 है ना, 13 14. क्या यहाँ पे R आ रहा है? नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया है ना. ओके ये वाला देखते हैं क्या? बी वाला, डी तो चला गया, बी वाला देखते हैं. 15 प्लस 8 हाउ मच गाइस? 15 प्लस 8 कितना होता है? 23. ओके 23 फ्रॉम विच साइड? ओके वेट वेट वेट, देयर इज अ मिस्टेक गाइस, लिसन. 15 माइनस 8 फ्रॉम द लेफ्ट ना, तो क्या आएगा आंसर? 7th फ्रॉम द लेफ्ट. देखो यहाँ पे 4 और 3 7 आ रहा है ना आर, तो मेरा आंसर आएगा बी. बी फॉर बॉम्बे. गॉट इट? समझा नहीं समझा? श्रेया अंडरस्टूड ना? बाकी लोग शांत लग रहे हैं. अंडरस्टूड ना? हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम लग गया तुम लोग सॉल्व करने, कोई बात नहीं. इसी टाइप का लेट मी सी और क्वेश्चन है क्या? ओके गाइस डू दिस वन. Done? Okay. Now, 4 of the following odd one out find out करना है, right? See, first is they are saying K71. K is here, 7 is here. अच्छा ये लास्ट वाला ऐसे दिया है. फिर क्या दिया है? S A. ओके S फिर A and then we have percent. समझा तुम लोग को? Next is 8 and then we have 8 और फिर उसके बाजू वाला 4. ये पैटर्न चल रहा है. एस ए परसेंट. एस किधर है? इधर है. ए किधर है? इधर है. परसेंट ये भी राइट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ओ स्लैश आई. ओ किधर है? इधर है. ठीक है, यानी कि ओ इज़ 1 2 3 4 5 6 7th लेटर है ना. 1 2 3 4 5 6 7th स्लैश एंड देन वी हैव आई. गाइस दिस इज रॉन्ग, तो यही हमारा आंसर है डी. एवरीवन गॉट डी? नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, answer you're like what? See guys, question is saying that if all the perfect square and symbols are dropped, which of the following will be third to the left of ninth? Let's solve this one first. Third, 3 plus 9, how much? 12. 12 from which end? Right end, that is this. चलो गिनते हैं, स्क्वायर निकालना है और सिंबल निकालना है ना. चलो 1, देन वी हैव 2, 3, ओके, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11 and then we have 12. Answer is E. See guys, you all can see option number E. Answer E है, option number E नहीं, answer E है. Got it? समझे सबको? Okay, let's see the next question. है ना, देखो यहाँ पे ऑड को -1 कर दिया तो दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी 4, है ना. कहाँ गया? हाँ, ये 4 बन जाएगा. 8 डिवाइड बाई 2 4, फिर ये क्या हो जाएगा? 2 एंड देन 2 3. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज 6 2, फिर 3 एंड देन दिस इज 8. ओके, नेक्स्ट 4 1 4 0. ओके, 3 1 8 2. ओके, 2 0 6 1, है ना. अभी आगे क्या बोल रहा है? एंड देन द इवन नंबर्स दस फॉर्म्ड. इनको क्या करना है? डिसेंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, डिसेंडिंग में रखना है. डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा, है ना. तो क्या आ जाएगा? 4 4 2 3 2. सिर्फ इवन नंबर्स को करना है गाइज, ऑड नंबर्स को नहीं करना है, ठीक है. तो क्या आएगा यहाँ पे? 8 6 2 3, फिर 4 4 1 0, फिर क्या आएगा? 8 2 3 1, है ना. फिर 6 2 0 1, ठीक है. अभी क्या बोल रहा है? एंड ऑन द राइट ऑफ ऑल ऑफ दिस ऑड नंबर्स, ठीक है, आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा. अच्छा, छोटे से बड़ा करते हैं. 2 3 8 6 2 3, फिर क्या आएगा? 4 4 0 1, फिर 8 2 1 3, फिर 6 2 0 1, है ना. तो बोल क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी इन द मिडल ऑफ द सीक्वेंस. मिडल ऑफ द सीक्वेंस कौन सा है बताओ मेरे को? 4 4 0 1, दैट इज व्हाट? दिस वन. 8 2 5 1, बराबर ना. आंसर इज सी. क्या गड़बड़ हो गया? ओके ओके, वेट वेट गाइज, एक मिस्टेक हो गया है. वेट, आई टेल यू ऑल. वो ये है कि यहाँ पे एक्चुअली नहीं, वैसे तो सही था. एक मिनट रुको. दिस विल बी व्हाट? 4, राइट. दिस विल बी 4 1, फिर 4 0, है ना. वही तो लिखा था हम लोगों ने, 4 1 4 0. यहाँ पे क्या करेंगे? 4 4 0 1, है ना. are arranged in ascending order, then which of the following numbers will be in the middle of the sequence? गाइस आंसर है ना 4401 ही आएगा. देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक ओवर हियर, क्योंकि देखो लॉजिकली भी एक करेक्ट नहीं है. 8251 मिडिल पूछा है ना हम लोग को ना. इन लोगों ने और कुछ बोला भी नहीं है कि कुछ असेंडिंग ऑर्डर या ऐसा कुछ करना है. सो योर आंसर विल बी डी.
Okay guys, so students, this was your last question. That's it for the day. We'll do one more part of alphabet test. ठीक है, एक और part मैं लेकर आऊँगी and that we'll do in the next lecture. ठीक है, thank you so much.